हेलो प्यारे बच्चे, आज हम कक्षा 10 के 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यानी ए का मतलब क्या होता है, भाज्य। क्या होता है, भाज्य। ए का मतलब भाज्य होता है। बी का मतलब क्या होता है, भाजक। भाजक क्या होता है, भाजक। और क्यू का मतलब क्या होता है, तो भागफल। क्या होता है, भागफल। भागफल। और आर का मतलब क्या होता है, शेषफल। शेषफल। शेषफल क्या होता है, आर का मतलब शेषफल। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि यानी यहाँ पे हमको क्या करना है, भाग जो करना है वो किसको करना है, कैसे करना है, ये हम जानेंगे। यानी भाजक से क्या करेंगे, भाज्य में भाग देंगे। क्या करेंगे, भाज्य में भाग देंगे। भाज्य में भाग देंगे। ये जो प्राप्त होगा हमको वो क्या होगा, इधर प्राप्त, तो इधर होगा भागफल। भागफल क्या होगा, भागफल प्राप्त इधर होगा। और जो शेष में बचता है वो क्या होगा, वो शेषफल होगा। यानी शेषफल। फल क्या होगा, शेषफल। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी ये पहले यहाँ पर एक कंडीशन समझ लेते हैं। सॉरी, जहाँ क्या कंडीशन होता है, तो सबसे पहले कंडीशन होता है 0 लेस देन क्या होता है, आर। यानी आर के बराबर 0 आएगा। 0 से छोटा यानी माइनस, 0 से छोटा माइनस यानी माइनस नहीं होगा। आर जो है 0 के बराबर आएगा, उससे ज़्यादा आएगा, 0 से ज़्यादा आएगा, पर क्या होगा, लेस बी यानी बी से छोटा होगा। बी से हमेशा क्या होगा, छोटा। यानी आर शेषफल और बी किसको बोले हैं, तो बी हम किसको बोले हैं, भाजक। भाजक से हमेशा बी का मान क्या होगा, सॉरी भाजक बी को बोलते हैं। तो भाजक को बी से मान क्या होता है, शेषफल का हमेशा कम रहेगा। क्या रहेगा, कम रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 135 और कितना है, तो 225 में भाग करेंगे। यानी जो सबसे ज़्यादा है उसको ए मानेंगे, जो इसमें सबसे कम है उसको सीधा सी बात बी मानेंगे। तो सबसे पहले 135 में, इधर देखो, 135 से भाग करेंगे 225 में, कितना मरतबे लगेगा। अगर 2 से लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी 225 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक मरतबे लगाएंगे, कितना बचेगा, 135 माइनस करेंगे, कितना बचा, 5 के 0, ये हो गया कितना, 22 में से 13 गया तो कितना बचा, 9। कितना बचा, 9, 90। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। हल क्या करेंगे, हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये कंडीशन जब तक आर का मान 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा। कैसा होगा, जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक कंडीशन चलता रहेगा। तो ए के जगह पर कितना है मेरा, तो ए के जगह पर कितना है, 225 इजकल टू करेंगे, बी के जगह पर कितना है, तो 135 है। कितना से गुना किए हुए हैं, तो 1 से भाग करने के लिए 1 लगाए हैं, 1 मरतबे, तो 1 किए। फिर आर हमारा कितना बचा है, शेषफल 90 बचा है। क्या है, 90 बचा। उसके बाद 135 को इधर लिखेंगे, 135 को इधर लिखे, 90 को इधर लिखे। अब 90 से भाग करेंगे कितने में, 135 में। क्या करेंगे, 135 में 90 दूना 180 हो जाएगा। 135 से ज़्यादा 1 मरतबे लगाएंगे,
कितना बचा, ये हो गया, ये कितना बचा, तो ये हो गया 5 और ये 13, 9 4 13 यानी 45 बचा। यानी 90 को 1 से गुना करेंगे और r का मान क्या होगा, शेषफल हमें 45 प्राप्त होगा। फिर इधर क्या करेंगे, 90 को इक्वल टू करेंगे, 90 इक्वल टू 45। अगर 45 से 90 में भाग दो इधर 90 में, तो 45 को 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 90। आर का मान हमें क्या आ गया 0, आर का मान क्या आ गया 0। 45 गुने 2 और क्या हो गया, यहाँ पे आर का मान 0 हो गया। तो HCF कितना आया 45, कितना आया HCF 45। उसके बाद दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्या है क्वेश्चन, ये पहला था, ये दूसरा है। तो दूसरा है 38,000 कितना है 220 और कितना है और 196 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा ही जैसे इधर किए हुए हैं, 196 से 38,220 में भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन अपना लिख लेना, एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर b q प्लस में क्या होता है r होता है। तो इधर क्या करेंगे, 196 से 38,220 में भाग करेंगे। तो कितना मर्तबे लगाएंगे, अगर 2 से लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे पहले 1 से लगाएंगे 196। ये कितना बचा 12 में से 6 गया 6 बचा। उसके बाद इधर कितना बचा 17, 9 8 17 यानी ये 9 घटेगा, 17 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 8। इधर 2, ये 1 बचेगा। फिर इधर क्या करेंगे, ये 2 जो बचा है ये 2 इधर डालेंगे। फिर इसको क्या करेंगे 9 से लगाएंगे, कितना से 9 से, नछा के 54 के 4 हासिल कितना बचा 5। फिर 9 9 81 या 5 86 के 6 हासिल 8। उसके बाद कितना बचा 9 8 17, कितना बचा 9 8 17 यानी 1764। फिर घटाएंगे तो कितना बचा, इधर बच गया 1 पैंचा लेंगे तो ये हो गया 12 में से 4 गया तो 8। इधर कितना बचा, तो इधर बच गया 5 15 9 बचा। उसके बाद ये 31, ये भी 31। उसके बाद यहाँ पे क्या उतारेंगे, ये 0, ये 0। अब क्या करेंगे 5 से अगर भाग करेंगे हम तो हमको पूरा 980 आएगा। कितना आया 980। ये घटाकर कितना आएगा, आर का मान 0। आर का मान हमको एक ही बार में क्या आ गया 0। तो एक जगह पर को क्या लिखेंगे 38,220 इजकल टू बी के स्थान पर कितना आया 196 गुने क्यू के स्थान पर कितना आया, हमको ये तीनों आया है तो 195। आर का मान कितना आया है तो 0 आया है, आर का मान सॉरी कितना आया है 0 आया है। तो इसको हम क्या करेंगे HCF इसका कितना आया, तो इसका HCF 196 आया। कितना आया 196। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और कितना है और 255, 867 और 255 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर b इजकल टू सॉरी बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा a बराबर b क्यू प्लस आर। a के स्थान पर सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा है इस दोनों में क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा है उसको a मानेंगे यानी 867। फिर b के स्थान पर कितना है 255
इधर क्या करेंगे, 255 से भाग क्या करेंगे कितना में, तो 867 में। कितना में, 867 में भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर क्या करते हैं, तो इधर हम क्या करते हैं, 3 से पहले लगाते हैं। 3 से, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंचे 15 1, 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 765। कितना आया, 765। इधर कितना बचा, तो इधर बच गया आपको, ये हो गया 2, इधर इधर 2 बचा, इधर कितना हो गया 0, इधर कितना बचा 1, यानी 102 बचा है। कितना बचा, शेषफल 102। गुना किए 3 से, प्लस में आर का मान कितना आया 102, 102। फिर उसको हम क्या करेंगे, 255 को इधर करेंगे, 255 को इधर किए, इजकल टू लगाए, 102 को इधर किए, 102 को हम 2 बार गुना करेंगे तो 204 आएगा। अगर 3 से गुना करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो 102 में हम कितने से भाग करेंगे, 255 को भाग करेंगे 102 से, तो 2 से लगाएंगे तो कितना बचा, 102 को 2 से गुना करिए तो 2 दूना 4 और 10 दूना 20, यानी 204 आया हमको। कितना आया, 204। अब घटाएंगे, इधर 1 बचा, इधर 5 बचा, इधर 31, यानी 51 बचा। कितना बचा, 51। तो 2 प्लस 51, आर का मान कितना आया यहाँ पे 51। फिर हम क्या करेंगे, 102 को इधर लिखेंगे, 51 को इधर करेंगे और गुना करेंगे, यानी भाग करेंगे 51 से, कितना में, 102 में। तो ये कितना मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कट जाएगा 102। 51 को 2 बार गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 102 आएगा। 2 से गुना कर दिया, आर का मान कितना आया, 0। क्या आया, आर का मान हमें 0 आ गया। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, HCF आ गया 51। कितना आया, 51। हमको HCF प्राप्त हो गया 51। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।